न्यास रहा है, हर जगह इनको प्रतिष्ठा दिलाया है, जिसका नाम है शिवराज विजय। ठीक है, तो शिवराज विजय की रचना जब इन्होंने किया है तो उसके बाद से इनको बहुत सारी प्रसिद्धियां मिली हैं। उनका बहुत प्रसिद्ध ऐतिहासिक नाटक है। तो आइए इनके बारे में हम सभी जानते हैं। अंबिका दत्त व्यास जी, इनका नाम है, इनके पिता मह का नाम था पंडित राजा राम जी। ठीक है, और पिता का नाम था दुर्गा दत्त। चाचा या दादा देवी दत्त थे, ये क्लियर नहीं है, किंतु पुत्र पंडित राधा कुमार व्यास। ठीक है, गोत्र पराशर गोत्रीय थे। ठीक है, यजुर्वेद त्रिप्रवर और भिंडा वंश के थे। जन्म स्थान इनका राजस्थान, जिला जयपुर, और रावत जी का धुला मोहल्ला सिलावटी में हुआ। अंबिका दत्त व्यास जी का जन्म जयपुर में। ठीक है, और जन्म समय चैत्र शुक्ल पक्ष अष्टमी तिथि, संवत 1915, और सन है 1858 ईस्वी। ठीक है, इनकी जो मृत्यु है मार्गशीर्ष अगहन या कृष्ण पक्ष त्रयोदशी को सोमवार 1957 और सन है 1900 ईस्वी में। संवत है 1957 और सन 1900 ईस्वी में इनकी मृत्यु, यानी 1858 में जन्म है और 1900 में इनकी मृत्यु हुई है। अल्प समय में ही 42 साल की उम्र तक में ही इन्होंने काशी में भी अध्ययन अध्यापन का कार्य किया और इतने कम समय में 78 इनकी रचनाएं रही हैं। ठीक है, उसमें संस्कृत की जो रचना है ऐतिहासिक उपन्यास शिवराज विजयम है। एक और है श्यामवतम, जो कि नाटक है। ये 22 वर्ष की अवस्था में इन्होंने रचना कर दिया था इन नाटकों का। कितनी कुशाग्र, कितनी तीक्ष्ण बुद्धि रही होगी। सत सत नमन है उनको। इनकी एक प्रसिद्ध रचना है बिहारी बिहार। ये कुंडलिनी छंद में इन्होंने लिखा है। बिहारी बिहार जो रचना है, पत्रिकाएं पीयूष प्रवाह का इन्होंने संपादन किया था। और उपाधियां, इनको भारतेंदु हरिश्चंद्र ने सुकवि कहा है। घटिका शतक, यानी एक घड़ी में 100 श्लोकों को रचने से ये उपाधि मिली, घटिका शतक। और ब्रह्मामृत वर्षिणी सभा में एक सभा हुई थी जिसमें एक घड़ी में 100 श्लोकों की रचना कर दिए थे, इसलिए इनको घटिका शतक की उपाधि दी गई। शतावधान व भारत रत्न, काशी की महासभा में इनको भारत रत्न की उपाधि दी गई। इनके अलग अलग नाम हैं, अभिनव बाण या आधुनिक बाण, भारत भूषण, महाकवि आदि ये उपाधियां इनको मिली। और इस प्रकार से कह भी सकते हैं कि प्रथम ऐतिहासिक उपन्यास के प्रणेता जो रहे वो है अंबिका दत्त व्यास जी। बिहारी बिहार में व्यास जी ने अपना संक्षिप्त जीवन परिचय बताया है। और लगभग 12 वर्ष की अवस्था में व्यास जी ने धर्म सभा की परीक्षा में पुरस्कार प्राप्त किया। आजकल 12 वर्ष की अवस्था में लड़के इधर उधर घूमते रहते हैं, तो कितनी तीक्ष्ण बुद्धि रही होगी आप सभी विचार कर सकते हैं। इसलिए मन लगा करके पढ़ाई करना चाहिए, क्योंकि पढ़ाई का कोई विकल्प नहीं। ठीक है, और बिहार में संस्कृत संजीवनी समाज की स्थापना भी की। समाज के उत्थान के लिए संस्कृत संजीवनी समाज की स्थापना की। और व्यास जी ने 10 वर्ष की अवस्था से ही काव्य रचना आरंभ कर दिया था। व्यास जी ने शिवराज विजयम 1870 ईस्वी में लिखा, जो काशी से 1901 में उनकी मृत्यु के बाद प्रकाशित हुआ। ठीक है, गवर्नमेंट संस्कृत कॉलेज पटना में प्राध्यापक थे। वक्ता, साहित्य सृष्टा के साथ ही चित्रकारिता, अश्वारोहण, संगीत, शतरंज में भी अंबिका दत्त व्यास जी की विशेष रुचि रही। ठीक है, और न्याय, व्याकरण, वेदांत, दर्शन आदि विषयों में भी उनको अच्छी गति थी। एक घड़ी यानी 24 मिनट में 100 श्लोकों की रचना करने के पश्चात उनको घटिका शतक की उपाधि प्रदान की गई। 100 प्रश्नों को एक साथ सुनकर उन सभी 100 प्रश्नों का उसी क्रम में
उत्तर देने के अद्भुत क्षमता होने से उन्हें शतावधान की उपाधि दी गई। सोचिए एक बार कि 100 प्रश्नों को एक साथ सुनना और उसी क्रम में 100 प्रश्नों का उत्तर देना कितना कठिन कार्य है। इसलिए उन्हें शतावधान की भी उपाधि दी गई। और 42 वर्ष की अवस्था में व्यास जी ने संवत 1957 और सन 1900 में अपने पीछे एक 9 वर्षीय पुत्र और एक कन्या को असहाय छोड़कर पंचतत्व में विलीन हो गए। तो इस प्रकार से अंबिका दत्त व्यास जी का ये सामान्य परिचय था, जीवन परिचय था, उनका काव्य और साहित्य का परिचय था। तो उम्मीद है कि आप सभी को अच्छा लगेगा। फिर हम लोग जो भी वनडे एग्जाम की तैयारियां कर रहे हैं उन सभी के लिए लाभप्रद हो, इस कामना के साथ मैं ये वीडियो बना रहा हूं और आप सभी के बीच में उपस्थित हुआ। अगले कड़ी में मैं फिर आऊंगा नए कवि और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।